ओम शांति। 25 फरवरी 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। ये भारत दोबारा से अब स्वर्ग बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं, खुद भगवान स्वयं परमात्मा आ चुके हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता, क्योंकि अब स्वर्ग में जा रहे हैं, सब कुछ तो बाबा से मिल गया। अब यहाँ की हमें कोई चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, तो दुख किस बात का होगा? उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, है ना, हम कोई छोटे व्यक्ति थोड़ी है। उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी, है ना, क्योंकि अगर देवता बनने वाले हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे हम जैसे मर्जी रहें और सतयुग में जाके कोई जादू हो जाएगा या हम देवता इतना उधर सीख जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। वो रॉयल्टी पहले हमें इधर दिखाई पड़ेगी, आत्मा संस्कार लेकर जाती है। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते, उनको ये खुशखबरी सुनाने को रहेगा। ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को ये संदेश पहुंचाना है कि ये भारत स्वर्ग बन रहा है। तुम सब संदेशी हो, बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आप देखिए, व्यक्तवाणी में था ना कि सबको दिल खुश मिठाई खिलाओ, तो ये है दिल खुश मिठाई कि भी सबको ये खुशखबरी दो कि भारत अब स्वर्ग बन रहा है। भारत में बाप, जिनको हेवनली गॉडफादर कहते हैं, वही स्थापना करने आए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि ये खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनो, ये सुनाओ भाई सबको। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है, हर एक को रहता है कि भाई हमारा धर्म बढ़े। तुमको भी तात है, तुम खुशखबरी सुनाते हो, भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अब वही पुराने धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। ये खुशी अंदर में रहनी चाहिए, हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जिनको ये खुशी अंदर में है उनको दुख तो कोई भी किस्म का नहीं हो सकता कि भाई जब हम स्वर्ग में ही जा रहे हैं, सब कुछ हमें मिल गया, अभी भी बाबा हमारे साथ है, तो फिर और किस चीज़ का दुख होगा? कौन सी चीज़ जाएगी तो दुख होगा? कि कोई चीज़ जाती है तभी उसका दुख होता है, तो अब किसी चीज़ का दुख ही नहीं होगा फिर। ये तो बच्चे जानते हैं, नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ़ भी होती है कि इस कलयुग में नई दुनिया स्थापन करना बहुत मुश्किल काम है। कितना विरोध होता है, कितना लोग नहीं पसंद करते हैं, तो फिर तो तकलीफ़ होती है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को ये सदैव स्मृति में रहना चाहिए, हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, बहनों भाइयों आकर ये खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते हैं कैसे सबको ये संदेश सुनाए कि भी कैसे ये लोगों तक की बात पहुँचे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए कि आप इनको बार बार इनके चित्र को देखो और सोचो कि हम भविष्य में कैसे ऐसे ही शरीर में विराजमान होंगे, है ना, कैसी वो दुनिया होगी। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारी चलन ऐसी हो जो अलग से दिखाई पड़े। तुम जानते हो हम बंदर से भी बदतर थे भाई। पहले तो आप देखिए मनुष्य आज का कैसा है ना, उसको लड़ाई करने में, तेज़ बोलने में, किसी भी चीज़ में कोई हिचक थोड़ी है, एकदम बोल पड़ते हैं। अभी बाबा हमको ऐसा बनाते हैं, है ना, लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वंडर है, बच्चों को तो वह खुशी रहती नहीं है, तो बाबा कहते हैं ये तो वंडर है ना। उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है, सबके कान पर ये मैसेज देते रहो। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहाँ गया। अभी तो सिर्फ चित्र हैं और सभी धर्म हैं, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। भारत में ही चित्र हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो तुम सबको ये खुशखबरी सुनाओ तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। जितना आप दूसरों को खुशी बांटेंगे, है ना, उतना हमें भी वो खुशी रहेगी। प्रदर्शनी में तुम ये खुशखबरी सुनाते हो ना, बेहद के बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, फिर वह कहाँ गए भाई? इतने सारे मंदिर हैं देवताओं के, है ना, आप पूछो उनसे ये देवताएं कहाँ हैं, कहाँ गए ये देवताएं?
ये कोई भी समझते नहीं है। इसलिए कहा जाता है सूरत मनुष्य की है, सीरत बंदर विसल है। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है, सीरत देवताओं जैसी बन रही है। अब हम धीरे धीरे अपने आप को सुधारते जाते हैं। तुम जानते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं, फिर औरों को भी ये पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है। जिनको गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं, वानप्रस्थी हैं अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, उनको तो सर्विस का बहुत अच्छा चांस है। आप सोचिए, जो दुनिया में जिनके लिए कहा जाता है कि भाई ये तो बहुत दुखी रहते हैं ना, इनका तो जीवन खत्म हो गया, जैसे कि ऐसे ही कहा जाता है, मगर बाबा कहते हैं कि उनको सबसे अच्छा चांस है। सर्विस में लग जाना चाहिए। इस समय शादी करना बर्बादी करना है, शादी ना करना आबादी है। बाप कहते हैं ये मृत्यु लोक पतित दुनिया विनाश हो रही है ना। ये तो बस जैसे हर रोज़ विनाश की तरफ एक कदम बढ़ा देती है। तुमको पावन दुनिया में चलना है तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए, मतलब एक के पीछे एक। सर्विसेबल बच्चे जो हैं उन्हें सर्विस का शौक़ अच्छा है। बाबा से कोई कोई पूछते हैं हम सर्विस छोड़ें, बाबा से पूछते हैं बाबा हम ये नौकरी छोड़ दें और इसमें लग जाए, तो देखिए बाबा क्या है कहते हैं। बाबा देखते हैं लायक है तो छुट्टी देते हैं। भाई अगर बच्चा अच्छा है, यानी कई लोग तो ये भी सोच के रहना चाहते हैं कि चलो भाई वो झंझट से मुक्ति मिले, यहाँ पे आके रहना शुरू करो, तो वैसी बात नहीं है। बाबा देखते हैं लायक है तो बोलते हैं भल सर्विस करो। ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है। बाप कहते हैं अपना राज्य भाग्य आकर लो। तुमने 5,000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था, अब फिर से लो। सिर्फ मेरी मत पर चलो। देखना चाहिए हमारे में कौन से अवगुण हैं। अब बाबा ने ऊपर वो बात बताई, अब दूसरा पैरा कि भी पहले तो ये सबको खुशखबरी सुनाओ, अब दूसरी बात कि देखो कि हमारे अंदर कौन सा अवगुण है। तुम इन बैजेस पर तो बहुत सर्विस कर सकते हो, ये छोटे छोटे बैज होते हैं उस पर कर सकते हो। ये फर्स्ट क्लास चीज़ है, भल पाई पैसे की चीज़ है, परंतु इससे कितना ऊंच पद पा सकते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ किताब आदि की तो बात नहीं है, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। ये है बाप का सच्चा मंत्र। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते रहते हैं। झूठी चीज़ की वैल्यू थोड़ी होती है, वैल्यू हीरों की होती है, ना कि पत्थर की। ये जो गायन है एक एक वर्षंस लाखों की मिल्कियत है, वह इस ज्ञान के लिए कहा जाता है। ये ज्ञान इतनी हमारी मदद करता है कि देखिए ऐसे इस समय जब हर जगह नेगेटिविटी है, तो बाबा के एक एक बोल हमारे मन में जैसे एक शांति, सुख, आनंद लाते हैं। तो ये बोल लाखों रुपए का है, क्योंकि जो मनुष्य जो भी पैसा खर्च करता है वो सुख शांति के लिए तो करता है, तो इसलिए ये लाखों रुपए का है। बाप कहते हैं शास्त्र तो ढेर के ढेर है, तुम आधा कल पढ़ते आते हो, उससे तो कुछ मिला नहीं। अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप तो ज्ञान का सागर है, इनका एक एक वर्षंस लाखों करोड़ों रुपयों का है। तुम विश्व के मालिक बनते हो। आप अगर देखेंगे इंटरनेट सर्च करके, तो लोग आत्मा के बारे में जानने का इतना प्रयास करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग सभाएं, दुनिया के बेस्ट ऑफ द माइंड्स वो आकर के जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है। वो आत्मा को कॉन्शियसनेस बोलते हैं, और इतना वो पैसा खर्च करते हैं तब भी उसके आसपास ही घूमते रहते हैं, पूरा नहीं समझ पाते हैं। और आप सोचिए जब यहाँ पे हम बाबा के पास हैं तो बाबा तो पहले दिन ही उसका परिचय दे देते हैं, तो ये हो गया ना लाखों वर्ष लाखों रुपए का। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो, पदमपति जाकर बनते हो, इस ज्ञान की ही महिमा है। वह शास्त्र आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़े हो, तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। बाप बहुत सहज युक्तियां समझाते हैं। बोलो अपने धर्म को भूल, तुम बाहर भटकते रहते हो। भाई तुम्हारा धर्म आप में इतना महान है और आप इधर उधर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह धर्म कहाँ गया। 84 लाख योनियाँ कहने से कुछ भी बात बुद्धि में बैठती नहीं है। अभी बाप समझाते हैं तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म लिए हैं। ये लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना। अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, और सब धर्म हैं, ये आदि सनातन धर्म है, जो सबसे पुराना धर्म है, वो उसके सिर्फ चित्र रह गए। जब ये धर्म था तो और धर्म नहीं थे। कितना सहज है। ये बाप ये दादा प्रजापिता ब्रह्मा है, तो जरूर भी के ढेर होंगे ना। बाप आकर रावण की जेल से, शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। ये जो रावण की जेल है,
इससे कोई मनुष्य अपने आप नहीं छूट सकता, जब बंधा हुआ है तो उसको पता ही नहीं है कैसे छूटना है। दुनिया में लोगों ने बहुत कोशिश करी है। ये तो बाबा जब आकर ज्ञान देते हैं कि भाई सारे सब कुछ छोड़कर मेरी एक शरण में आओ, तो आत्मा मुक्त हो जाती है। तो बाबा मुक्त कराते हैं। शोक वाटिका का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अभी शोक वाटिका का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं है किसी के पास पैसे हैं तो वो शोक में नहीं है, उसको दूसरे तरीके का शोक है। बाप कहते हैं ये शोक की दुख की दुनिया है, वह है सुख की दुनिया। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते रहो। हम अपना उसी में ही मस्त रहें। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं ना, अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजी तो चलती ही आती है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं, मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। अब कहते हैं निर्गुण बाल संस्था। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, ऐसी ही संस्था बना दी है। निर्गुण का अर्थ नहीं समझते भाई, वो कुछ और निकालते होंगे उसका मतलब, बगैर अर्थ नाम रख देते हैं। अथाह संस्थाएं, बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं अलग अलग हैं। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी, और कोई धर्म नहीं था। परंतु मनुष्यों ने 5,000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तो तुम्हें सबको इस ज्ञान अंधकार से निकालना है, ये जो अज्ञान अंधकार से, इस अज्ञान अंधकार से हमें सबको निकालना है, और तो कोई निकाल नहीं सकता। सर्विस करनी है। भले ये ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ नहीं करेंगे तो धर्मराज जो राइट हैंड है वह ज़रूर सज़ा देंगे। ये ड्रामा बना बनाया है। कई लोग ये सोचते हैं, अपना विचार रखते हैं कि भाई ठीक है ड्रामा में होगा तो हो जाएगा। ठीक है जी, ड्रामा में नहीं होगा तो नहीं भी होगा। तो धर्मराज जब डंडे पड़ेंगे तो वो भी ड्रामा अनुसार ही पड़ेंगे। तो तैयार रहो फिर उस चीज़ के लिए, तो वह ज़रूर सज़ा देंगे। इसलिए सावधानी दी जाती है। भाई ये तो सिंपल है, जो पुरुषार्थ है वो प्रधान है ना। काम ही नहीं करोगे तो उसका फल कहाँ से मिलेगा? तो कर्म करना ज़रूरी है। सर्विस करना तो बहुत सहज है। प्रेम से कोई को भी समझाते रहो। बाप के पास कोई कोई का समाचार आता है कि हम मंदिर में गए, गंगा घाट पर गए, सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं। रिलीजियस माइंडेड को समझाना सहज होगा। सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सर्विस करना। अच्छा, फिर उन्हों को ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है, वहाँ जाकर समझाओ। जंगल को आग लग जाएगी, ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा भी पार्ट पूरा होता है। ये तो अब समझिए कोई ऐसी मूवी होती है, धीरे 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 करके वो अपने अंत पे आ जाती है। तो अब ये भी अंत में आ गया है। बस अब थोड़े समय के बाद हमारा पार्ट पूरा होगा। तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। राजाई कैसे मिलनी है सो आगे पता पड़ेगा। ड्रामा में पहले से थोड़े ही सुना देंगे भाई ये जो राजाई मिलेगी, सतयुग जब आएगा, है ना, तो कैसे ये अखंड भारत एक हो जाएगा। अभी भी बात तो करते हैं मगर ये नहीं जानते कि अखंड भारत कैसे हो जाएगा। जो भारत के टुकड़े हुए हैं, ये पड़ोसी देश है, ये कैसे भारत में मिल जाएंगे, है ना। तो ये तो आगे जाके पता पड़ेगा। तुम जान लेंगे हम क्या पद पाएंगे। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं ना। राजाओं के पास बहुत धन रहता है। तुम अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। दूसरी बार ये बताया कि दान करो और अपने आप को सुधारो, पुरुषार्थ करो। दूसरे पैराग्राफ में ये बताया भारतवासियों के लिए ही ये ज्ञान है। बोलो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाला बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, कितना सहज है। परंतु इतनी तमो प्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा होती नहीं। विकारों की प्रवेशता है। भाई विकारों की प्रवेशता है तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, ये ज्ञान नहीं बैठेगा बुद्धि में, जो मर्जी हो जाए, है ना। तो जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई में क्रोध बहुत होता है। हर एक जानवर का स्वभाव अलग होता है। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं दुख देने के। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। तो कहते हैं सबसे बड़ा दुख ये है। रावण राज्य में है ही इन विकारों का राज्य। हर तरफ हर मनुष्य के अंदर यही 5 विकार है। किसी के अंदर किसी तरीके का है, किसी के अंदर किसी तरीके। जैसे आप देखो, जो पहले महाभारत रामायण या वो श्री कृष्ण का दिखाते थे, तो उसमें जो असुर होते थे वो अलग अलग तरीके के होते थे। किसी का कोई दांत बड़ा होता था, किसी के नाखून बड़े होते थे, कोई भीमकाय होता था। तो ऐसे ऐसे होता था। तो बाप तो रोज समझाते रहते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, बेचारी कैद में हैं, जिनको बांधिली कहते हैं। वास्तव में उन्हें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी उनको पकड़ ना सके। अगर ज्ञान पूरा समझ में आ जाए फिर वो कोई नहीं रोक सकता उनको। परंतु मोह की रग बहुत है। तो अब परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं ये भी ना छोड़े और वहाँ पे भगवान भी मिल जाए।
तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो दोनों चीज़ें कैसे मिलेंगी। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है, बड़ा मुश्किल से वह रग टूटती है। अभी तुमको तो पितृ संबंधियों आदि सबको भूलना ही है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूल जाना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है, बीच में तो कोई वापस जा ना सके। अभी नाटक पूरा होता है, तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। अभी हमको जाना है अपने घर। भाई अब ये पुरानी दुनिया की चड़पट्टी ये ख़त्म होती है ना। अब हम चलें अपने घर। ये तो दुनिया में अब आप देखो आज का मनुष्य जो है कैसे रह रहा है, आप बॉम्बे में जाकर देखिए कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। तो इसलिए अब हम जाएंगे अपने घर। पाठ पूरा हुआ, उत्कंठा होनी चाहिए, बाबा को बहुत याद करें। भाई बाबा को जल्दी जल्दी याद करो ख़त्म करो। याद से विकर्म विनाश होंगे, घर जाए फिर सुखधाम में आएंगे, फिर वहाँ जाएंगे तब तक ये नीचे साफ हो जाएगा। कई समझते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटे, परंतु जाएंगे कहाँ। पहले तो ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए ना भाई। ये जो समय है ये मेहनत का समय है ना। जो काम करना है, जितना सेवा में सहयोग देना है कर लो, फिर ये समय खत्म हो जाएगा। बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े, ये लक्ष्मी नारायण सपूत लायक है ना। बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं ये बड़े अच्छे हैं, लायक हैं सर्विस करने के। कोई के लिए तो कहेंगे ये लायक नहीं है भाई। कई लोग तो आते हैं, वो कर बहुत कुछ सकते हैं मगर करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी और कुछ मंशा रहती होगी। तो बाबा कहते हैं फिर बाबा का भी प्यार उसी हिसाब से रहता है। मुफ्त अपना पद ही भ्रष्ट कर लेते हैं भाई। इस समय नहीं करा, सोचते रह गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाप तो सच कहते हैं ना, पुकारते भी हैं पतित पावन आओ, आकर सुखधाम का मालिक बनाओ। सुख घनेरे मांगते हैं ना, तो बाप कहते हैं कुछ तो सर्विस करने लायक बनो। जो मेरे भक्त हैं उनको ये खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं। वह कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को सुनाओ। इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है, और सच में ही आप देखो वो अभी जंगलों में आग लग जाती है। पीछे ऑस्ट्रेलिया में लगी थी, अब इसके बाद शायद अमेरिका में, यूएस में लगी थी। सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी रहती है, हमको ये बनना है। सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे तो कभी भी कोई शैतानी काम ना हो। हम ये बन रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते हैं भाई। कोई भी ऐसे काम नहीं कर सकते हम, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो ऐसी ऐसी युक्तियाँ भी रचते नहीं, अपनी कमाई नहीं करते हैं। कमाई कितनी अच्छी है, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है और फिर औरों को करानी है। घर बैठे ही सुदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी सुदर्शन चक्रधारी बनाना है। जो बाबा ने ये चक्र ही फिराया बाबा ने पूरी मुरली में कि वे नई दुनिया आने वाली है, वो स्वर्ग होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ये चक्र फिराते रहो कि अब क्या होने वाला है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा ऊंच मर्तबा होगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं, एम ऑब्जेक्ट ही ये है ना। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। दुनिया में किसी के पास कोई लक्ष्य नहीं है, वो तो सोचते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बस जिंदा रह लो, यही सबसे बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं नहीं, हाथ भी हम सूर्यवंशी बनने में ही उठाते हैं। ये चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं, इन पर समझाना है हमको। ऊंचते ऊंच बाप जो सुनाते हैं वही हम सुनते हैं, भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते हैं। ये चित्र तो बहुत अच्छी चीज़ है, इन पर तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी नब्ज देखनी है, हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है, ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। एक बाप की मत पर चल, अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है, ज्ञान रत्नों का दान करना है। वरदान, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। ये देखिए, ये जो बाबा ने कहा ये ज्ञान लाखों रुपयों का है कि कोई परिस्थिति आती है दुनिया में, कोई कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, परेशान तो सारे होते हैं, है ना। और बाबा कहते हैं कि तुम मनोरंजन का अनुभव करो। कैसे? इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही है। ये भगवान ने पहले बता दिया कि ये तो आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। भाई आगे बढ़ना है तो ये समस्याएं तो चलती रहेंगी,
जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, ये कैसे हो सकता है भाई? निकलोगे तो देखने को सब मिलेगा, लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो, क्या करेक्शन? अरे भाई इसने गलत किया है ना, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करते थे तो ऐसा होता था। करेक्शन नहीं करो भाई, जो है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है ना? तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है। कई यही सोचने लग जाते हैं भाई इससे अच्छा हम मधुबन में होते ना तो बहुत सही था, यहाँ से मुक्त हो जाते। कैसे मुक्त हो जाते? सारे हमारे कर्म तो यहाँ के करे हुए हैं, वहाँ पे जाके थोड़ी होगा, और वहाँ पे भी जाएंगे तो वो तो कर्म वहाँ पे भी चले जाएंगे। तो इसलिए करेक्शन नहीं करो, और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो, क्योंकि जब करेक्शन कर रहे हो तो मन को तो पता पड़ गया ना अभी आप खुश नहीं हो, अभी हम सही जगह नहीं है, तो मन मुरझा जाता है। इसलिए वाह नज़ारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। स्लोगन, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, है ना? श्री राम के लिए बोलते हैं, उनकी एक महिमा में आता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त, वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। सारे ही हम वानप्रस्थ अवस्था के समीप हैं। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, वानप्रस्थी एकांत और सिमरण में रहते हैं। तो एकांत में रहो, एक बाबा की याद में रहो, तो आप सब बेहद के वानप्रस्थ सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो, सदा बाबा की स्मृति में डूबे रहो। ये है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। अच्छा, ओम शांति।